हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, एनपीएस स्कीम के तहत यदि कोई बंदा 20 साल की सर्विस करने के बाद वीआरएस ले लेता है, वीआरएस का मतलब आप समझ गए होंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो जो उसका एनपीएस का पैसा जमा है उसको लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों में। अब एक कैसे क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जब रिटायरमेंट लिया जाता है तो उसका 20% इंडिविजुअल को मिल जाता है और 80% की पेंशन बन जाती है। और कुछ लोगों से आप सुना होगा कि 40% मिल जाता है और 60% की पेंशन बन जाती है। तो आज यही कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ कि 80 कब होता है और 40 कब होता है। ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई कर्मी जो एनपीएस के स्कीम के तहत आता है और 20 साल सर्विस करने के बाद उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि 40% के हिसाब से मैंने उसकी पेंशन का कैलकुलेशन किया था, क्योंकि मैंने एक एसडीएम किया था, उसमें दोनों चीज़ें मैंने कवर करी थी, 20 भी और 40 भी। तो जैसे मैंने 40 की थी वैसे आप 20 भी कर सकते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं कि जो कर्मी रिटायरमेंट जाता है, वीआरएस जाता है और एक सुपरनेशन जाता है। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, मतलब स्वेच्छा से सेना निवृत्ति। और जो सुपरनेशन होता है वो पूरी सर्विस करने के बाद जो उसका रिटायरमेंट एज आता है 60 साल के बाद, तो वो उस हिसाब से रिटायरमेंट जाता है। तो दोनों रिटायरमेंट के अलग अलग क्राइटेरिया है। अभी यदि कोई कर्मी वीआरएस लेता है, मतलब 20 साल की सर्विस करने के बाद यदि वो नौकरी से त्यागपत्र देता है स्वेच्छा से, तो उसको उसके जमा पैसे का एनपीएस का 20% दिया जाएगा और 80 की पेंशन बनाई जाएगी। ये 20 साल का रूल है दोस्तों। इसमें 40% का नहीं होता है, इसमें 20 साल का ही होता है कि 20 साल को आपको दिया जाएगा और जो 80 है उसका पेंशन बना दी जाएगी। और सेम जब आप पूरी 60 साल सर्विस कर लेते हैं तो आप इसमें 40% आपको मिल जाएगा और 60% की आप पेंशन बनवा सकते हैं। लेकिन आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं इसमें। अब इसमें ऑप्शंस क्या है मैं वो बताता हूँ। देखिए, ऑप्शंस ये होते हैं कि आप चाहे, यदि आपने सपोज 20 साल की सर्विस करी है तो 20 और 80 का रेशियो मैंने आपको बता दिया कि 20 आपको मिल जाएगा और 80 की पेंशन बनेगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आप 80 ले सकते हैं और 20 की पेंशन भी बनवा सकते हैं। परंतु आप समझ सकते हैं, जब आप 80% अपने जमा एनपीएस राशि का ले लेंगे तो आपको पैसा तो इकट्ठा ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन जो पेंशन बनेगी वो बहुत ही कम बनेगी, 2000 या 3000। तो पेंशन उसमें कम हो जाती है। सेम ये उसमें भी अप्लीकेबल होता है कि अगर आप 40 पूरी 60 साल सर्विस करते हैं तो 40 और 60 का जो रेशियो है उसमें भी आप अल्टीपल्टी कर सकते हैं। और एक सुविधा और है, यदि आप चाहें तो आप 1% का पैसा नहीं लेंगे। मतलब आपका जो टोटल पैसा जमा है, आप चाहे तो उसकी पूरी पेंशन बनवा सकते हैं। और उस पेंशन का जब आप रिटायरमेंट जाएंगे तो उस पेंशन में जब कागज तैयार होते हैं तो उसमें लिखवा लिया जाता है, आपसे बॉन्ड करा लिया जाता है कि आपके जाने के बाद ये पेंशन किसको दी जाएगी। तो आप अपनी नॉमिनी का नाम लिखाते हैं, वाइफ का। लेकिन इसमें एक सुविधा ये भी दी गई है कि यदि आप चाहें तो वाइफ के बाद आपके बच्चों को भी ये पेंशन मिल जाएगी। लेकिन फ़र्क बस इतना ही है कि यदि आपने अपने, सपोज ओपीएस में भी ऐसा ही कुछ होता है कि यदि आपको जितनी पेंशन मिल रही है उसका आधा आपकी वाइफ को दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ओपीएस में ये है कि वाइफ के बाद बच्चों को मिलने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन एनपीएस में एक सुविधा ये दी गई है कि वाइफ के बाद बच्चे को भी पेंशन मिल सकती है। लेकिन उसमें यही है कि जो पेंशन का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो इसमें अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 20% और कब दिया जाता है और ये 40% का जो रेशियो है 40 और 60 का, ये कब दिया जाता है। बाकी जो मार्केट पे अब डिपेंड करता है कि जब आप रिटायरमेंट जाए तो उस टाइम पे मार्केट क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो फिलहाल आप लोग भी अपना जो एनपीएस का जो इतना भी पैसा आपका जमा है वो सभी को पता होना चाहिए। देखिए, क्योंकि पैसा हमारा कट रहा है ना, तो हमें भी अपने पैसे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कई मित्र ऐसे हैं जो अपडेट रहते हैं और अपना जो एनपीएस में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसको चेक करते रहते हैं। तो आपने यदि चेक नहीं किया है तो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर में जाकर एक एनपीएस का एक एप्लीकेशन आता है, आप वहाँ पर जाके प्रान नंबर और अपने उसमें आईडी पासवर्ड बनाकर चेक करिए कि देखते रहिए उसमें कि साल साल में कितना ब्याज बढ़ रहा है। किसी का आपको देखने को मिलेगा कि किसी का 12 लाख था, 1 साल बाद वो कितने परसेंट बढ़ा, कितना लगा उसमें, कितने परसेंट लगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल
इतने परसेंट के हिसाब से मार्केट बनी और मेरा इतना पैसा पहुंच गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपडेट रहिए, जो भी चीज़ें आपकी हैं, जो भी सुविधाएं आपको हैं, वो आपको दी जा रही हैं, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इस बारे में। तो फिलहाल वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही था कि 20 और 40% कब दिया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए और ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।